बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम भाइयों का जो दिन रात यहाँ पर पूरे लाहौरियों को और पूरे पाकिस्तान को एक जेन्युइन फीडबैक देने के लिए यहाँ खड़े रहे हैं और माशाल्लाह कई दिन से आप लोग यहाँ पर हैं। आपका खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए बड़ी इत्मीनान से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो इस दफ़ा एडवांस पॉलिसी तैयार की थी कि हमें हर चीज़ को एडवांस में किया। माजी में ये होता रहा है कि जब फ्लड आ जाता था तो उसके बाद से मैयत शुरू किए जाते थे, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ फ्लड आने का ख़तरा था ज़्यादातर जगहों पे लोगों को बर वक्त जो है उनका इनखला मुमकिन बनाया गया। ना सिर्फ लोगों को मूव किया गया बल्कि मवेशियों को भी मूव किया गया। मैं और सलमान रफ़ीक साहब कल रात हम जंग और चन्योट में थे, वहाँ पर भी जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि एडवांस में लोगों को महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल किया गया, तमाम तर जो ऑपरेशन है टाइमली मुकम्मल किया गया। और आज आप देख रहे हैं कि दरिया रावी जो है जो कल रात पीक पे था 2,21,000 क्यूसिक के करीब पानी यहाँ से गुजर रहा था, आज अब अल्हम्दुलिल्लाह 1,92,000 क्यूसिक के करीब नीचे डाउन स्ट्रीम में आ गया है। और बड़ी उम्मीद है कि आइंदा 8 से 10 घंटों में ये मज़ीद नीचे जाएगा और जिन चंद इलाकों में पानी गया है वहाँ से भी पानी रिवर्स वापस आएगा। आप देखें कि किसी किस्म की कोई ब्रीचिंग नहीं करना पड़ी। शाहदरा को अल्हम्दुलिल्लाह टोटल महफूज किया गया, लाहौर शहर को महफूज किया गया। जो इक्का दुक्का मामूली नुकसान हुए हैं उसका भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो है एक बेहतरीन प्लानिंग करके उसका भी मामला किया जाएगा। चूँकि आपको भी पता है कि यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियो आपको याद हो, और उन्होंने कहा मास भाई को शायद याद होगी, उन्होंने कहा था कि रावी में अब पानी नहीं आना। तो जब प्राइम मिनिस्टर मुल्क का खड़ा होकर कहे कि रावी में पानी नहीं आना तो फिर लोग ज़रा ईजी हो जाते हैं। तो हम अब इंशाल्लाह उसकी ऐसी प्लानिंग करेंगे कि मुस्तकबिल में अगर 4 लाख क्यूसेक भी आए तो लाहौर को और लाहौर की वादियों को किस तरह से सेव करना है और रावी को किस तरह से गुजारना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे सूबे में तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। अगर मैं महकमा हेल्थ की बात करूँ तो तमाम मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स को फौरी तौर पर कल डायरेक्शन दे दी गई थी कि वो तमाम के तमाम अपना ऑपरेशन रोक कर मुतासरा इलाकों में पहुँच जाएँ। जो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं उनको पूरी मेडिसिन के साथ पूरे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को यकीनी बना के उनको भी मुतासरा इलाकों में पहुँचा दिया गया है। जो सांप के कांटे की वैक्सीन है ASV उसको अवेलेबल कर दिया गया है, पहली मरतबा उसको BHU लेवल पे अवेलेबल किया गया है। और हमने डॉक्टर्स को उसकी ट्रेनिंग भी दे दी है कि आपने लगानी किस तरह से है। तमाम तर जो अद्वियात चाहिए होती हैं वो मुकम्मल प्रिक्योर कर ली गई हैं। जो रेस्क्यूर की बात करूँ, माशाल्लाह हमारे रेस्क्यू के जवानों ने जिस बेमिसाल खिदमत का मुजाहरा किया है वो काबिल तहसीन है। पाक फ़ौज के जवानों ने जिस तरह से माशाल्लाह हुकूमत वक्त का साथ दिया है और जिस तरह लोगों की मदद की है, एक एक जवान ने लोगों की मदद की है। पुलिस के फोर्सेस, आप मैंने कल सियालकोट की एक फुटेज देखी, एक पुलिस का नौजवान तैरते हुए एक लड़के को कंधे पे बिठा के लेके जा रहा था। ये वो खिदमत की वाज़ेह मिसालें हैं जिनकी तारीफ़ किए बगैर मैं समझता हूँ कि हम अपने मौसम खुशी करेंगे। मैं एक गिला जो शिकवा मुझे है अपने हमसाये से कि भारत ने ऑपरेशन बन्यून मरसूस की ज़िल्लत जो है, जो ज़िल्लत हमें शिकस्त हुई, अब तक उसको उसकी आग लगी हुई है। जो वक्त से पहले पानी छोड़ा गया, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनको ऑफिशियल चैनल से हमें रिपोर्ट करना था, लेकिन उन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं किया, किसी ऑफिशियल चैनल को इस्तेमाल नहीं किया और वक्त से पहले पानी को छोड़ा गया और हमें अदाद शुमार भी गलत बताए गए। तो मैं समझता हूँ कि भारत की इस घटिया हरकत की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, लेकिन पाकिस्तानी अल्लाह के फजल से तुम्हारा हर वार सहेंगे। तो मैं मुँह तोड़ जवाब पहले भी दिया था, इसका जवाब भी हम अपनी मईशत को बहाल करके देंगे, पाकिस्तान को आगे ले जाकर देंगे। जिस तरह तुम पे टैरिफ लग रहे हैं, जिस तरह मोदी जलील हो रहा है और हमारा पाकिस्तान जो है रोज़ बरोज़ इज़्ज़त पा रहा है, जिस तरह हमारी इकॉनमी बेहतर की तरफ जा रही है, इंडिया को हम इस सूरत में इंशाल्लाह जवाब देंगे। मैं उन तमाम शहरियों का जो इससे मुतासिर हुए हैं और इस सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मरियम नवाज शरीफ साहबा की कायदाना सलाहियतों का कि जिन्होंने इस सूबे में एडवांस पॉलिसी जो है वो चलाई है कि पहले सैलाब के बाद लोग एक्टिव होते थे, अब सैलाब से पहले एक्टिव है। अब सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला जो आ रहा है, जो सबसे मुश्किल मरहला होगा वो पोस्ट फ्लड जो एक्टिविटीज़ हैं, लोग जो मुतासिर हुए हैं उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करना, लोगों के घरों को दोबारा से आबाद करना और लोगों को उतने दिन प्रॉपर कैटर करना, उन तमाम की अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। खानों का इंतज़ाम किया जा रहा है, अद्वियात का इंतज़ाम किया जा रहा है। कल रात को 12:30 बजे के करीब मैं, सलमान साहब, मूसा साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब एक मीटिंग ले रहे थे। एक एक निटी ग्रिटी जो है हमने उसमें नोट की है। अभी सीनियर मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन किया
उन्होंने अभी मुझसे दोबारा हेल्थ के मुतालिक तमाम मामलात के मुतालिक पूछा। मैं आज चूँकि मेरा शहर लाहौर है और हम कहीं भी जाएँ तो लाहौर हमारे दिलों में बसता है, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़रूर यहाँ आऊँ और लाहौर के लोगों की मुश्किल को अपनी आंखों से देखूँ। तो मैंने इसको देखा है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आप सबकी दुआओं से ये मरहला खैरियत से गुजर रहा है और इंशाल्लाह आज शाम तक जो है लाहौर बिल्कुल खतरे से अल्लाह के फजल से निकल जाएगा। अच्छा फ़ाइज़ साहब, एक तो ये कहिएगा कि सर जैसा कि आपने इंतज़ाम बहुत अच्छे किए हैं, इंतज़ाम तो माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छी की है। अच्छा सर, आज फिर एक प्रोडक्शन है महकमा मौसमियात की, बल्कि माहिरीन भी बता रहे हैं कि अगर खुदा न खासा ये जो नौवां स्पेल शुरू हो रहा है आज से, आप देख रहे हैं कि मौसम ख़राब होता जा रहा है, तो ये कुछ ज़बरदस्त स्पेल हो सकता है, तो इससे भी थोड़ा सा सूरत में फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, मुसलसल जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में रब्ता है और मैं खसूसी तौर पे कहूँ कि माशाल्लाह मूसा रज़ा जो है इंतहाई काबिल अफसर हैं। और मैंने इनसे जब पूछा कि जब 10-15 दिन पहले ये इन काम को शुरू कर रहे थे तो मैंने कहा मूसा अभी तो मुझे लग नहीं रहा रावी में इतना कोई मामला, तो आप इजवास में कर रहे हैं। तो उसने कहा सर हमें 10 गुना बड़े मामले के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो इनकी तमाम प्रिपरेशन जो है मौजूद हैं। देखिए, मेन हमें प्रॉब्लम आता है कि जब इंडिया से पानी आता है, रूटीन जो हमारे मानसून के स्पेल हैं वो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद जो तैयारी करनी है वो सारी कर ली जाएगी इंशाल्लाह। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो फ्यूचर में किसी भी रिस्क को अवॉइड करने के लिए, लाहौर को सेव करने के लिए जो प्लानिंग है उस अभी से स्टार्ट कर दी गई है और हम लाहौरियों को एक अच्छी खुशखबरी इस ज़िम्मन में देंगे। अल्लाह से दुआ करें, आज जुमा मुबारक का दिन है, अभी कुछ देर में जुमा की नमाज भी होगी। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो लोग खुले आसमान तले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं कल हम उनको कह रहे थे कि आप हमारे कैंप्स में आ जाए, लेकिन बाज़ लोग खुद भी नहीं आना चाहते, वो बाहर अपने ज़मीनों के करीब रहना चाहते हैं, वो अपने घरों की छतों पे बार बार रहना चाहते हैं, उनके मवेशी भी होते हैं। तो जो लोग भी तकलीफ़ में हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे और हमें हौसला और हिम्मत दे कि हम उन लोगों की मुश्किलों का अजाला कर सकें। इंशाअल्लाह ये वक्त खैरियत से गुजरेगा और पाकिस्तान और पंजाब जो है वो तरक्की, कामयाबी और कामरानी की तरफ इंशाअल्लाह जाएगा। आपने कहा एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो बनाई, इस तरह का जब नुकसान हो जाता है, जब सैलाब आ जाता है, सीमा हो जाते हैं, डैम क्यों नहीं बनाए जा रहे? देखिए, इसका जवाब जो है ना आप उस शख्स से पूछें जो आज अडयाला में बैठा हुआ है, कि जो पंजाब में खड़ा होकर तो कालाबाग की बात करता था और सिंध में जाकर कालाबाग के खिलाफ बात करता था, केपी में जाकर कहीं और बात करता था। जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ यहीं पे खड़े होकर बनी थी ना, आप लोगों को याद होगा कि कोई ख़तरा नहीं है, जाके अदालत को समझाएं और हमें काम करने दें। कहने का मकसद है कि अगर मुझ समेत अगर कोई पॉलिटिशियन, मेरी लीडरशिप समेत अगर अपनी ज़ात से बाहर निकल के नहीं सोचेगा, हमने तो अपनी ज़ात का नहीं सोचा था। शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह की हुकूमत में जो फैसले किए, लोगों से ताने सुने, हमने लोगों से हमने गालियां खाई, हमने अपना वोट बैंक का नुकसान किया, लेकिन उसका नतीजा यह निकला है कि उन फैसलों की बदौलत आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बाहर आ गया है। आज पाकिस्तान की इकॉनमी चल पड़ी है। अगर हम भी उनकी तरह फैसले करते और IMF को खत लिख देते और इस तरह की बोंगियां मारते तो आज पाकिस्तान खुदा न खास्ता कहाँ होता। तो जब तक हमारे लीडर अपनी ज़ात से बढ़कर फैसले नहीं करेंगे, हम सिंध में कोई और बात करते हैं, पंजाब में कोई और बात करते हैं। जिन लोगों ने उस वक़्त कालाबाग डैम की मुखालफत की थी, अगर वो लोग उस वक़्त अपने ज़ाती मुफाद की खातिर कालाबाग डैम की मुखालफत ना करते और पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करते, तो आज ये जो सैलाब जो ज़ैबत बना हुआ है ये रहमत बनता हमारे लिए, ये पानी हमारे लिए ख़जाना बनता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम सबको एक मेज़ पर बैठना होगा, मिलकर पाकिस्तान की आबी वसाइल की पॉलिसी तय करना होगी और पाकिस्तान के इस इशू का हल निकालना होगा। आप बात करते हैं यहाँ पर हमेशा आपने बहुत अच्छे इंतजाम भी किए, नो डाउट अबाउट इट, हमने देखा, इसको ऑब्जर्व किया। एक बात आपने क्या इकदाम किए हैं कि यहाँ पर जो कब्जा माफिया है वो सबसे बड़ा इस कुदरती आफात का बायस बनता है। आपने उस कब्जा माफिया के खिलाफ जिन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया पूरे दरिया को, अगर ये ना होता तो शायद हमें आज ये दिन अगर वक्त का प्राइम मिनिस्टर खुद से कहेगा खड़े होकर ढिठाई से कि जनाब मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और अदालत गलत कर रही है, तो फिर भाई कब्जा माफिया छोड़ के उनके बाप भी आएंगे। इंशाल्लाह आपको इन तमाम चीज़ों का हल निकलता नजर आएगा। ऐसे नजर आएगा जैसे CCD ने अल्लाह के फजल से क्राइम को ख़त्म करके रख दिया है। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। इंशाल्लाह आप खातिर जमा रखें, लाहौर शहर का एक एक इंच हमारी जिम्मेदारी है और हम किसी को कब्जा माफिया हम नहीं कह सकते। हुकूमत वक्त ने इजाज़त दी थी तो वहाँ काम शुरू हुए थे, वो अपने तौर पे कोई वहाँ पर नहीं आ गया। सवाल उस हुक्मरान से पूछें जो आज अडयाला में बैठा हुआ है। नहीं, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ ना। तो इंशाल्लाह मरियम नवाज के सूबे में किसी कब्जा माफिया के लिए कोई जगह नहीं होगी, किसी इंक्रोचर के लिए इंशाल्लाह कोई जगह नहीं होगी। जुमा भी पढ़ना। ये जो सोसाइटीज अब बन चुकी हुई हैं, चाहे वो जिसकी भी वीडियोस की बुनियाद पे बनी,
अभी आगे जो आने वाली आपकी देखें पॉलिसी है कि इसका, इनको खत्म करेंगे? देखें मेरी क्या बात करेंगे? सुने, लोगों को ख़त्म करना, लोगों को बेरोजगार करना या बेघर करना कोई अच्छी पॉलिसी नहीं होती। इनका बचाव कैसे करना है इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। डीसी लाहौर के इल्म में है कि इसका एक प्लान बन रहा है। इंशाल्लाह फ्यूचर में 4 लाख क्यूसिक भी आएगा तो आराम से गुजरेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।